हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। मैं घर पे ही हूँ। आप सोच रहे होंगे आज मंदिर नहीं गए। मंदिर के लिए मैं निकली थी। मंदिर के लिए मैं सुबह ही निकली थी, लेकिन कहते हैं ना कुछ तो है मतलब कुछ तो है, कुछ लोग तो है जो रास्ता रोकने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन ये बात वो लोग नहीं जानते, पागल लोग, कि कहते हैं ना तूफ़ान का रास्ता कभी कोई रोक नहीं सकता। मुझे रात को ही आभास हो गया था, मैंने कल ही कहा था ना, मुझे रात को ही आभास हो गया था कि शायद मैं मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। रोकने वाले अपनी ताकत दिखाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने रात को ही नांदेड़ में रेणुका यल्लम्मा माँ के पंडित से बात कर लिया था। उन्होंने आज सुबह अभिषेक भी कर दिया। काड़ूबाई में बात कर लिया था, उधर भी अभिषेक हो गया। धावजी मंदिर में भी अभिषेक हो गया। वहाँ जो पूजा करनी थी मैंने रात को ही सारे पैसे भेज दिए, और बाकी का जो उर्गा छोड़ना है मैं भी शाम को घर पर करूँगी। आज मुझे आज से नहीं 2-3 दिनों से लग रहा था, 2-3 दिन क्या ऐसा, कि कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। तो जाने दीजिए, पहले मैं आपको काम की बात बता रही हूँ कि जिसका भी जो काम लिया बखूबी हुआ है। लेकिन ये बात है कि मुझसे दुश्मनी लेना आज बहुत भारी पड़ रहा है। पड़ रहा नहीं, पड़ेगा। क्योंकि मैं माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरे पीछे जो 3 राक्षसी हैं ना, 3 देवियाँ, वो माफ़ नहीं करेंगे। समझ रहे हो? मेरी ऐसी हालत में मुझे आज से 3 दिन पहले ही हाजिदा ने कह दिया था कि माँ अब आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए ट्रैवलिंग नहीं है। सेकंड थिंग, उसने बोल दिया था कि जिस ड्राइवर को मैंने काम पे रखा उसको काम पे से निकाल दे। मैंने बोला क्यों? क्योंकि ये जो नंबर बाटम बटाई का काम होता है ना, तो हाजिदा ने पहले ही बोल दिया था माँ ये ड्राइवर बरोबर नहीं है, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि इसको अगर कोई थोड़ा भी भाव देगा, थोड़ा भी प्यार से बोलेगा, तो ये उसके लिए सब कुछ करने को निछावर हो जाता है। ये क्या हमारे यूपी वालों ने थोड़ा नाम अपना ख़राब करके रखा है और आज उसने वो हरकत करके दिखाई। आज शायद हो सकता था कि मेरी इनोवा गाड़ी गायब हो सकती थी, क्योंकि वो केशव के पापा के नाम पे है। और उन लोगों ने मुझे सोचा चूते भी गिनती किया, क्योंकि परसों ही मैंने, अभी आपको सच बोलूँ, परसों ही मैंने गाड़ी का काम करवाया था। ऑयल पल्टी करवाया था प्रदू ने, कि ला मैं गाड़ी का ऑयल पल्टी करवा देता हूँ। और कल ही मैं उस गाड़ी से जाके थोड़ा मार्केट भी जाके आई थी, थोड़ा सामान लेके आई थी। और आज उस गाड़ी का अचानक से सुबह यहाँ पे भी नहीं, अचानक थाने तक थाना पहुँचने के 1 किलोमीटर पे अचानक से उसका ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक लग नहीं रहा था। ड्राइवर बोलता है ब्रेक नहीं लग रहा है, हैंड ब्रेक के ऊपर गाड़ी चला रहा है। फिर भी हमने यू टर्न मारा। फिर मुझे क्या बार बार क्या बोल रहा है, आप जीजा को बुला लो, मैं पीछे से गाड़ी लेके आता हूँ। मैंने बोला लेकिन मैं क्यों बुलाऊँ जीजा को, मैं चलूँगी ना अपनी गाड़ी लेके, धीरे धीरे चल रही है ना गाड़ी। बोलता अरे नहीं कुछ हो सकता है। बोली क्या होगा, आप भी तो इसी गाड़ी में बैठे हो, होगा तो सबके सब मरेंगे, नहीं तो कोई नहीं मरेगा, मरना तो एक दिन सबको है, चलो गाड़ी लेके। तो आज कुछ तो बड़ा षड्यंत्र था। किसके साथ था, कैसा था, कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन षड्यंत्र तो बहुत बड़ा था। बात ये हो गई कि मैं आज अकेले निकलने वाली थी, लेकिन आज मेरी लकी चांस मेरी बेटी भी मेरे साथ बोली कि मैं भी, बड़ी वाली बेटी बोली मैं भी चलती हूँ। तो थोड़ा सा लगता है सबका प्लान बिगड़ गया होगा कि कैसे, अगर ये अकेले जाते एक्सीडेंट होता, कुछ होता, या अरे विद्या देवी को मारना है घर पे आके मारो, गोली मार दो, रास्ते में क्या षड्यंत्र रचते हो, पीठ पीछे कुत्ता घू खाता है, तुम तो सारे कुत्ते से भी बेकार हो। और क्या लगता है, अरे ये जो मैं ड्राइवर भी रखी हूँ पुलिस में काम करता था, उसका टीपर था, मैंने बाकायदा पुलिस की ट्रेनिंग ली है। मेरा दिमाग है ना 400 जगह आगे चलता है। ये बात है, ये जो सब दिमाग लगाते हैं ना, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि इस गाड़ी पे ना लोन है ना कुछ है, तो अगर ये गाड़ी गायब होगी तो क्या होगा, कहाँ पता चलेगा, क्या चलेगा। ये बात है। मैं तुम लोग को शक्ल पे मेरे इधर माथे भी लिखा है क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ, कि चलो दीदी कंटा लेगी, दीदी को बुलाएगी। 3-4 बार बोला गया दीदी जीजा को बुलाओ, वो फॉर्चूनर लेके आएंगे, फॉर्चूनर से चले जाओ ना, मैं हम लोग गाड़ी लेके मैं घर पे जाता हूँ। मतलब इतना विश्वास तो मैं किसी पे नहीं करती हूँ कि मैं अपनी इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी इनोवा गाड़ी किसी के हाथ में दे दूँ कि हाँ चलो आप लेके जाओ घर पे, मैं दूसरी गाड़ी से आता हूँ। और मैं जीजा को क्यों बुलाऊँ? मैं अगर मुझे जाना रहेगा घर रिटर्न तो मैं ओला करके ना चली जाऊँ। 50 ड्राइवर है, मुझे बोलते एक काम करो आज आप सही में किसी ओला को करके चले जाओ मंदिर। अच्छा कि मैं ओला करके चली जाऊँ, तुम गाड़ी बनाने के बहाने मेरी गाड़ी लेके गायब हो जाओ। अरे बेवकूफ़ इंसान हो, जिस घर से तुम्हारा रोजी रोटी चलता है, जो घर तुम्हारा पेट भरता है, 2 पैसे के लालच में अरे चूते लोग गाड़ी बेचोगे चोरी करके। एक बात सोचा है कभी विद्या देवी की गाड़ी है, हाँ तुम लोग को हजम होएगा क्या? यहाँ एक आदमी ने हराम का पैसा खाया तो उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, हाँ
कि सब कुछ उसका चला गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई, सब कुछ हो गया। बताओ, इतना हराम का तो इतना भी डर नहीं लगता है पंगा लेने से पहले। मैं जैसी हूँ सही सलामत हूँ, ब्रेक फेल होता क्या होता, मरती ना, क्या लगता है मैं मर जाती, और मेरे को भगवान मरने देते। इतना बड़ा काड़ू भाई का दर्शन करने जाती हूँ, धावजी पाटिल का, छोड़ देंगे वो? अरे धावजी पाटिल रात को ही मेरे रूम में घूम रहे थे, तभी मुझे लगा, मुझे सुबह ही मन हो रहा था कि मैं घर के बाहर नहीं जाऊँ, लेकिन मेरे धावजी पाटिल हैं, मेरी काड़ू भाई हैं। अब वो अपने डंडे से कैसे मार मार के नचाएंगे वो देखना मज़ा, बस ये बात है। देखो मैं किसी पे नाम नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो हरकत हुई उस हिसाब से भाई किसको भी शक होता है। ये है कि अगर षड्यंत्र नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर षड्यंत्र रहा तो ये बात पक्की है कि ये बात समझ लेना कि मुझसे तो छोड़ो, मेरी पीछे की 3 देवियां हैं ना, उनसे तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। एनीथिंग जो भी इस काम, जिसने ये पूरा खेल रचा होएगा, ये बात पक्की है। और ऐसा होगा कि शायद क्योंकि मुझे अभी काड़ू भाई से भी फ़ोन आया कि जब मैं गाड़ी में थी, बोले दिमाग कि ताई आप घर पे जाओ, हम है ना यहाँ पे, आपके नाम का अभिषेक हो रहा है, सबका नाम का भी आपका ओटी भर रहे हैं हम लोग, आप घर पे जाओ और 72 घंटा वेट करो, 72 घंटा वेट करो। जिसने ये चालाकी रची उसके साथ क्या होता है वो आप देखो, बस आप ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। बस आप मज़ा देखो, कुछ बोलो मत, क्योंकि देखो सच बोलूँ मुझे भी नहीं मालूम है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे ड्राइवर मुझे बोलता है अरे दीदी आप, इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं। सही बात है, आपकी कोई गलती नहीं। मैंने उसको बोला मैंने आपका नाम लिया क्या, मैंने आपको कुछ कहा नहीं, बस मैंने उसको काम पे से निकाल दिया क्योंकि देखो मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे किसी भी इंसान पे इतना सा भी शक होता है ना, तो भाई जय माता दी, तुम अपने घर सुखी, मैं अपने घर सुखी, बस। क्योंकि उस आदमी ने 2-3 गलती ऐसी की कि पहली गलती उसको मतलब घोड़बंदर के रोड के आगे तक पता नहीं चला कि ब्रेक नहीं लग रहा है, उसके आगे अचानक से ब्रेक फेल हुआ। हाँ, उसके बाद मैंने 500 रुपये देके ब्रेक बनवाया, उसके बाद वापस यू टर्न मारा, फिर भी ब्रेक फेल हुआ। और 3 बार उसने एक ही बात बोली, जीजा को बुलाओ, जीजा को फ़ोन लगाओ, जीजा को बुलाओ। अरे जीजा को क्यों बुलाओ, मैंने पहले भी 50 बार कहा है, मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना जानती हूँ। मुझे मेरे प्रभु की ज़रूरत तब लगेगी जब मुझे ज़रूरत चाहिए। अरे मैं 50 फ़ोन करूँ, वहीं पे थाने में जा रहे थे, वहाँ थाने में ही लोग खड़े हो जाएंगे, क्या लगता है? मैं जहाँ पे थी वहाँ पे ही मेरे 50 कस्टमर हैं, वहाँ विशाखा बहन बाजू में रहती हैं, फ़ोन करते सब जगह पे आ जाते। मैं क्यों जाऊँ अपनी गाड़ी छोड़ के? अगर मेरी गाड़ी बिगड़ी है, मेरे को 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, मैं खड़े होकर बनवाऊँगी ना, मैं क्यों किसी को बुलवाऊँ? क्योंकि मुझे पता है ना ये चालाकी करी जा रही है। अरे एक चालाकी करके गाड़ी को बेच के क्या मिलेगा? 2-5 लाख मिलेगा, और वो कहाँ जाएगा? दवाई में जाएगा। यहाँ लोग थोड़ा सा वैसे हराम का पैसा लेते सब दवाई में डाल देते हैं, है ना। तो मेरे साथ रह के मुझसे चूतियागिरी, तो मैं क्या करती हूँ मालूम है? ऐसे लोगों से अच्छा बल से अच्छा त्याग। देखो अभी मैं खुला बोलती हूँ, अगर ये कोई षड्यंत्र नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये पूरी तरह से जो मैं जैसा सोच लूँ, अगर वैसा षड्यंत्र हुआ तो ये बात पक्की है कि आने वाली 7 पुश्तें उनकी भिखारी रहेंगे, और जो हाल होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं पहले तो किसी के नाद में लगती नहीं हूँ, और अगर मेरे नाद में कोई लगे तो फिर मैं उसको चारों खाने छोड़ती नहीं हूँ, उसकी ऐसी गांड मारती हूँ ना कि ज़िंदगी भर वो आदमी याद रखे। बाकी मेरी पूजा तो हो ही रही है बहुत अच्छी पूजा हुई। देखो ये पूजा का ही प्रताप है कि मैं अच्छे खासे ब्रेक फेल होने के बाद भी देखो घर पे बैठ के आप वीडियो बना रही हूँ आपके सामने। अब ब्रेक फेल हुआ कि किया गया, या शायद मेरे लिए रास्ते में कुछ काल था कि मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आने से सारा प्लान फेल हो गया, आप क्या करेंगे, है ना। ऐसा तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, देखो क्या करते। क्योंकि मैंने जो काम करना था वो तो हमारा काम हो चुका है उधर। अभी धावजी पाटिल से भी मैसेज आ गया कि वहाँ चढ़ गया है, मुर्गा चढ़ाना है, वो शाम को मैं यहाँ चढ़ाऊँगी, और बाकी का काम तो कर रही है अभी स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता सब। अभी हाजिदा तो ऑनलाइन आई नहीं है, जब उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगी मालूम नहीं, क्योंकि उसने मुझे 2 दिन पहले ही कह दिया था माँ ये ड्राइवर को हटा दो, और 2 दिन पहले ही मुझे आगाह कर दिया था कि अब आप यात्रा पे नहीं जाओगे, माँ आपके पीछे षड्यंत्र रच चुका है, अभी आप कुछ दिनों तक यात्रा पे मत जाओ, बाहर आप घर से बाहर मत जाओ, इस वक्त बच्चा होने वाला है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसने भी ये गलती की वो एक बात भूल गया कि मैं कम से कम ये याद रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट औरत है। एक मेरे बच्चे का भी नहीं सोचा, मैं सबके बच्चों का सोचती हूँ, मेरे बच्चे का भी नहीं सोचा। तो जितने यूट्यूब वाले हैं, जितने मुझे प्यार करते हैं, लगाओ सिगरेट अगरबत्ती,
ऐसे लगाना कि जिसने अगर ये षड्यंत्र रचा है 72 घंटा तो बहुत दूर की बात है, शाम तक सबको खून की उल्टी होनी चाहिए। मेरा तो ब्रेक फेल हुआ ना, इनकी ज़िंदगी का ब्रेक फेल हो जाना चाहिए और बचने नहीं चाहिए। और अब मैं क्या करूँगी तो पता है ना, अब दुश्मनी ली है तो भोगो, देखो मज़ा में क्या करती हूँ। जय माता दी।